Hello everyone, welcome to my channel Ignited World. सो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरी ओल्ड वीडियोस ज़रूर देखी होंगी और अगर आपने नहीं देखी है तो उसे दोबारा जाके देखिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक्स मैं आपके सामने ला सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो स्कूल या कॉलेज में प्रॉपरली नहीं सिखाई जाती, लेकिन पूरी लाइफ इसी स्किल पर डिपेंड करती है। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। अगर आप 10,000 अर्न करते हैं या 1 लाख, मनी मैनेजमेंट सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट, द स्किल दैट कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो लेट्स सी द क्विक डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले सर्टिफाइड एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूरी है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन किया है, तो ये वीडियो मैंने एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही क्रिएट किया। ओके, नाउ व्हाई मनी मैनेजमेंट मैटर्स। अब ये जो हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ में मैटर क्यों करता है? तो बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन मंथ एंड तक अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं है, मैनेजमेंट की होती है। तो मैंने स्लाइड में क्या लिखा है? मनी अर्न तो कर रहे हैं लेकिन वेल्थ जनरेट नहीं होती, लेकिन मनी मैनेज करते हैं तो वेल्थ जनरेट होती है। तो ये बीइंग रिच और लुकिंग रिच का ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आपको शो किया है, आप प्लीज़ उसको पॉज करके ज़रूर देखें। रूल 1 क्या होना चाहिए? तो रूल 1 दैट इज सैलरी आते ही पहले शॉपिंग मत करिए। सबसे पहले सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए। ओके, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पे योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और सेव करें खर्चा करने से पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो नेक्स्ट रूल है हमारा 50-30-20 रूल। दैट मीन्स 50% अगर आप बिगनर हैं तो ये दुनिया का सबसे इजी बजटिंग रूल होना चाहिए। दैट मीन्स 50% नीड के हिसाब से अपनी सेविंग करें। नाउ 30% जो आपको चाहिए उस पर खर्चा कर सकते हैं। 20% इस कंपलसरी आपको सेविंग करनी ही करनी चाहिए। तो ये 50-30-20 रूल हमारा कहता है। नाउ इमरजेंसी फंड के बारे में बात करें तो इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, जैसे कि आप सभी जानते हैं। हर किसी की लाइफ में जॉब लॉस को फेस करना ही होता है। मेडिकल इमरजेंसी इज़ ऑलवेज ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट हमारी, एंड इसलिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। इमरजेंसी के लिए आप 6 मंथ के जो खर्चे हैं उसको सेव करना सीखें फ्रेंड्स। ओके, ये मनी मैनेजमेंट का एक अनदर रूल था। नाउ अगर हम बात करें कि कैसे बैड डेट्स को अवॉइड करें, तो आप जानते हैं बैड डेट्स में उसका मीनिंग बताऊंगा। लोन लेना गलत नहीं होता, लेकिन गलत होता है अननेसेसरी लोन लेना। तो गुड डेट्स की बात की जाए, जैसे एजुकेशन पे खर्चा करें, बिजनेस पे, होम पे, लेकिन बैड डेट्स की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग और लग्जरी परचेस को करने से बचें, क्योंकि ये बैड डेट्स की कैटेगरी को हमारा क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। कैसे? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को वर्ल्ड्स 8th वंडर कहा था। जितना जल्दी स्टार्ट उतना बड़ा बेनिफिट, और उसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 6 बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग वेल्थ क्या क्या हो सकते हैं? स्टॉक्स,
म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स और सेल्फ इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑन हायर प्रायोरिटी। ओके, सो नाउ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अगर ये सब हमसे नहीं हो रहा है तो उससे बेटर आइडिया है कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, हर रुपये लिखिए। आज बहुत ऐप्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो जिसमें से कुछ ऐप्स का नाम एक्सपेंस ट्रैकर ऐप में भी शायद आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो यू कांट इम्प्रूव वॉट यू डोंट मेजर। आप जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, इसलिए आप हेल्प ले सकते हैं किसी ऐप्स का। ओके, सो अब अपनी इनकम को इंक्रीज कैसे करें? तो सिर्फ सेविंग से रीच नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, इनकम भी इंक्रीज करनी होगी। सो इनकम इंक्रीज के लिए कुछ स्किल्स ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, बिजनेस और पैसिव इनकम। सो 7 मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या है? डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, अर्नड इनकम, रॉयल्टीज, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन्स। अब अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे कि आप जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो जो लाइफस्टाइल पे हम खर्चे करते हैं और अगर उसका प्राइस और सर्विसेज बढ़ जाए तो वो हो जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो जनरली क्या होता है? एक्सपेंस इंक्रीज होता है, सेविंग डिक्रीज हो जाती है। लेकिन सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ फाइनेंशियल गोल्स हमारा क्या हो सकता है? सो गोल के बिना मनी मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो फाइनेंशियल गोल मस्ट बी हाउस होना चाहिए हमारे पास, कार होना चाहिए, ट्रैवल, रिटायरमेंट एंड एजुकेशन विच इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी फ्रेंड्स। ओके, सो ये हमारे फाइनेंशियल गोल ऑलवेज ऑन पॉइंट होने चाहिए। आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। ओके, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं, आप तो सभी जानते ही हैं। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है? जैसे कि हम बजट नहीं बनाते हैं, हम सेविंग नहीं करते हैं और इम्पल्स शॉपिंग करते हैं। मतलब हमको नहीं भी करनी चाहिए तो फिर भी हम करते हैं, बिकॉज हम उस माहौल में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे हम मॉल्स में जाते हैं। ओके, सो इंश्योरेंस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं करते जनरली। ओके, सो की टेक अवेज क्या क्या हो सकते हैं ये मनी मैनेजमेंट के लिए? मनी मैनेजमेंट एक हैबिट्स है लेकिन मैजिक नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना खर्चा कम करें, सेव ज़्यादा करें, लेकिन इन्वेस्ट अर्ली करें। जैसे इनकम आती है इन्वेस्ट करें, इंक्रीज अपनी इनकम करें और स्टे डिसिप्लिन में रहें। सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम साइकिल जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में मेंशन की है। ओके, सो thank you so much friend. If you found this video informative, like the video, share to spread awareness or subscribe for more interesting content. So आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके सामने लाऊं। सो